नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत, घर लौटते समय हुआ यह हादसा, पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेजा 100। प्रतापगढ़ के लालगंज थाना क्षेत्र में लखनऊ वाराणसी नेशनल हाईवे पर एक सड़क हादसे में 33 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। गुरुवार शाम करीब 7 बजे लालगंज से घर लौटते समय एक अज्ञात 4 पहिया वाहन ने उसे टक्कर मार दी थी। यह हादसा नयापुरवा बेलाहा मोड़ के पास नेशनल हाईवे पर हुआ है। तेज रफ्तार वाहन की टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को तत्काल लालगंज ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया। वहीं सेंटर पहुंचते डॉक्टरों ने युवक की गंभीर हालत को देखते हुए जांच की, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि मृतक की पहचान वेद प्रकाश मिश्रा उर्फ भानु 33 वर्ष, पुत्र राजेंद्र मिश्रा उर्फ भोला निवासी बेलहा रिहाऊ कापुरवा के रूप में हुई है। युवक की पहचान प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र में शारदा सहाय खनवारी नहर में नहाने के दौरान 3 बच्चियां डूब गई हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस गोताखोर की टीम मौके पर पहुंची। बच्चों की तलाश की जा रही है, अभी तक उनका कोई पता नहीं चला है। डूबने वालों में से 2 सगी बहनें और 3 नहाने के दौरान गहरे पानी में चली गई। वहीं शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पुलिस को सूचना मिलते ही सीओ और एसडीएम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। कहा, बच्चों की तलाश में टीम लगी हुई है। डांडिया गांव निवासी रामनरेश पटेल की पुत्रियां आंचल और रिया अपनी सहेली मोहिनी के साथ शारदा सहाय खनवारी नहर में नहाने गई थी। उसके साथ गांव की काजल और पड़ोसी हर किशन का पुत्र सतीश कुमार भी मौजूद था। बताया जा रहा है कि गुरुवार दोपहर करीब 12:30 पर सभी बच्चे नहाने में व्यस्त थे। इसी दौरान वहीं तीनों बालिकाएं अचानक गहरे पानी की ओर चली गई और तेज बहाव में फंसकर देखते ही देखते डूब गई। घटना की जानकारी करीब 3 बजे परिजनों को मिली तो गांव में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और जाल व रस्सियों की मदद से नहर से बच्चों की तलाश शुरू की गई। घंटों की मशक्कत के बाद शाम करीब 6 बजे तक उनका कोई सुराग नहीं लग सका था। सूचना मिलते ही संग्रामगढ़ थाना अध्यक्ष मनोज कुमार तोमर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे व लालगंज व कुंडा से फायर सर्विस की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई। वहीं तलाश अभियान शुरू किया गया, लेकिन कोई पता अभी तक नहीं चल पाया। आज दिनांक 5 मार्च 2026 को दोपहर 12:30 बजे सहायक शारदा नहर गड़िया खनवारी थाना क्षेत्र संग्रामगढ़ में रामनरेश पटेल की 2 पुत्रियां आंचल और रिया और उनकी भतीजी मोहिनी, सभी की उम्र 10 से 15 वर्ष के बीच है। तीनों लड़कियां अपने घर से कुछ ही दूर स्थित नहर में नहा रही थी। पैर फिसलने से गहरे पानी में डूबने लगी। मौके पर मौजूद लोगों द्वारा उनको बचाने का प्रयास भी किया गया, पर तेज बहाव होने के कारण तीनों गहरे पानी में डूब गईं। स्थानीय गोताखोरों की सहायता से लड़कियों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। परिजनों द्वारा किसी प्रकार की आशंका व्यक्त नहीं की गई है। शीघ्र बरामदगी कर अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। भारत चौथी बार फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। वह टूर्नामेंट में 88 सिक्स भी लगाए। संजू सैमसन ने विराट कोहली की बराबरी की। आपको बता दें कि भारत ने इंग्लैंड को हराकर चौथी बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टीम इंडिया ने 4 वर्ल्ड कप T20 फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल भारत ने इंग्लैंड को 7 रनों से मात दे दी है। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में इस बार 88 सिक्स भी पूरे कर लिए हैं। टीम ने एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया। वहीं संजू सैमसन ने 89 रन की पारी खेलते हुए T20 वर्ल्ड कप में किसी भारतीय द्वारा सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में विराट कोहली की बराबरी कर ली है। संजू ने बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच बताया। सूर्या ने कहा कि हमने शानदार फील्डिंग की। ब्रूक बोले सैमसन का कैच भारी पड़ा। वहीं मुंबई में खेले गए T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर फाइनल में जगह बना ली। प्रतापगढ़ में 2 युवक ने आत्महत्या की कोशिश की। एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं दूसरे का इलाज जारी है। प्रतापगढ़ जिले में होली से ठीक पहले रात आत्महत्या के 2 अलग अलग मामले सामने आए थे। ज्ञानपुर में युवकों ने जान देने की कोशिश की। इनमें से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे को समय रहते बचा लिया गया। उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पहला मामला नगर पंचायत गढ़वारा क्षेत्र के शिवराजपुर डिहवा गाँव का बताया जा रहा है। यहाँ विमल सिंह ने वहीं आत्महत्या का प्रयास किया। परिजनों को घटना की जानकारी मिलते उन्हें तुरंत वहीं नीचे उतारा गया और इलाज के लिए अस्पताल
अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों की देखरेख में उनका उपचार जारी है, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। दूसरी घटना नगर पंचायत गढ़वारा के चौरा मोहल्ले की बताई जा रही है। 22 वर्षीय मंजीत सोनी पुत्र वहीं पूर्णमासी सोनी ने वहीं आत्महत्या की कोशिश की। इस घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। प्रतापगढ़ पुलिस लाइन में एसडीएम और एसपी ने खेली होली, जवानों संग रंग गुलाल, फूलों की वर्षा, डीजे पर तिरके अधिकारी। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ पुलिस लाइन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला अधिकारी, डीएम और पुलिस अधीक्षक एसपी ने पुलिस कर्मियों के साथ होली खेली। रंग गुलाल, फूलों की वर्षा और डीजे की धुन पर जवानों ने वही पारंपरिक उत्साह के साथ त्योहार मनाया। समारोह में डीएम और एसपी ने पुलिसकर्मियों को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। पुलिसकर्मियों ने अधिकारियों को फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि इसके बाद डीजे की धुन पर पुलिस अधिकारी और जवान जमकर थिरकते नजर आए। पुलिसकर्मियों ने अधिकारियों को भी अपने साथ नृत्य करने के लिए प्रेरित किया, जिससे माहौल पूरी तरह से उत्साहमय हो गया। पट्टी में आबादी की जमीन पर पिता पुत्री पर हमला, लाठी डंडों से पीटा, पिता गंभीर रूप से घायल। पट्टी के वहीं बिरौती गांव में आबादी की जमीन को लेकर हुए हमले में पिता पुत्री पर हमला किया गया है। इस मारपीट में दोनों घायल हो गए, जिनमें से पिता की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। बिरौती गाँव निवासी ओम प्रकाश शुक्ला ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि पड़ोसी आधा दर्जन से अधिक अज्ञात लोगों के साथ उनके घर में घुस आए। उन्होंने आबादी की भूमि पर बनी दीवार को गिराने शुरू कर दिया। जब उनकी बेटी इसका विरोध किया तो हमलावरों ने उसे लाठी डंडे और लोहे की रॉड से पीट दिया। व्यापारी से मारपीट में 2 पर मुकदमा दर्ज, कुंडा में बाजार में आक्रोश, पुलिस जांच में जुटी। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के कुंडा कोतवाली क्षेत्र में होली के दौरान एक व्यापारी से मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार कुंडा के मुख्य चौराहे पर हर साल की तरह इस बार भी व्यापारियों द्वारा होली का आयोजन किया गया था। इनमें बाजार के कई व्यापारी शामिल हुए थे। इसी दौरान व्यापारी नेता अनपित केसरवानी, कस्बे के बीनू यादव और शुभम यादव से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। मौके पर मौजूद अन्य व्यापारियों ने हस्तक्षेप कर दोनों को समझा बुझाकर वापस मामला शांत कराया था। आरोप है कि विवाद शांत होने के बाद वहीं अनपित केसरवानी अपने घर पुराना कुंडा चले गए थे। वहीं कुछ ही देर बाद बीरू यादव और शुभम यादव अपने साथियों के साथ वहीं अनपित के घर पर पहुंचाए। उन्होंने गाली गलौज करते हुए लाठी डंडे और ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे अनपित केसरवानी घायल हो गए। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग जुटने लगे। इसी पर आरोपी जान से मार देने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। नोएडा में बाइक डिवाइडर से टकराई, युवक की हुई मौत। प्रतापगढ़ का था निवासी, 3 अन्य घायल, अस्पताल में भर्ती। नोएडा में हुए एक सड़क हादसे में प्रतापगढ़ के एक युवक की मौत हो गई, जबकि उनके 3 अन्य साथी घायल हो गए। घटना बुधवार रात होली के दिन की बताई जा रही। मृतक की पहचान प्रतापगढ़ जनपद के रामपुर बेला गाँव निवासी सुनील चौरसिया के रूप में हुई है। प्रतापगढ़ गैस लदे ट्रक के नीचे आई बेटी हुई मौत। वहीं मोपेड सवार पिता पुत्री हादसे में हुए थे घायल, अस्पताल में भर्ती। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र में एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं गैस सिलेंडर लदे ट्रक के टक्कर से मोपेड सवार पिता पुत्री घायल हो गए थे। यह घटना बृहस्पतिवार दोपहर करीब 12 बजे श्रीनाथपुर गाँव निवासी हरिशंकर विश्वकर्मा अपनी पुत्री सुनीता देवी 40 वर्ष के साथ वहीं मोपेड से नारंगपुर बाजार जा रहे थे। बाजार के पास पहुंचते ही सामने से आ रही एक तेज रफ्तार गैस सिलेंडर लदे ट्रक ने उनकी मोपेड को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोपेड अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गिर गई। सुनीता देवी ट्रक के पहिए के नीचे आ गई, जिससे उनका पैर बुरी तरह से कुचल गया था। हादसे में पिता पुत्री दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने तत्काल घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टी पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उनका प्राथमिक उपचार शुरू किया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर राकेश ने बताया कि महिला के पैर में गंभीर चोट थी, जिससे उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। प्राथमिक उपचार के बाद दोपहर करीब 1:30 पर बेहतर इलाज के लिए जिला मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान सुनीता देवी ने दम तोड़ दिया। रास्ते की विवाद और मारपीट, सांगीपुर के हरकपुर असाव गांव में 7 से 8 लोग घायल, पुलिस जांच में जुटी। प्रतापगढ़ की सांगीपुर विकासखंड अंतर्गत हरकपुर असाव गांव में गुरुवार को रास्ते के पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। इस घटना में दोनों पक्षों के 7 से 8 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार हरकपुर असाव गाँव निवासी अली और मोहर अली के बीच जमीन विवाद को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के कारण दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और कहासुनी मारपीट में बदल गई, जिसमें 7 से 8 लोग घायल बताए जा रहे।
पट्टी में जमीन विवाद, मां बेटी, बेटे की पिटाई, 3 घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के बिरौती गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हो गई। इस घटना में एक परिवार के मां, बेटी और बेटे घायल हो गए। लाठी डंडों से उन पर हमला किया गया था। वहीं पीड़ितों ने मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। बिरौती गाँव निवासी संदीप शुक्ला ने गुरुवार को पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया बिरौती गाँव निवासी संदीप शुक्ला ने गुरुवार को पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसका पड़ोसी से काफी समय से जमीन विवाद को लेकर विवाद चल रहा था। गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। कहासुनी जल्द ही मारपीट में बदल गई। आरोप है कि पड़ोसियों ने संदीप शुक्ला को लाठी डंडे से पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर बीच बचाव करने पहुंची संदीप की मां और रानू शुक्ला बहन रुचि शुक्ला को भी आरोपियों ने लाठी डंडे से पीटकर घायल कर दिया। पट्टी में विवाहिता ने सास ननद के गहने नकदी लेकर भागी। वहीं परिजन खेत में थे, घर सूना देखकर उठाया फायदा। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के बेला गांव में एक विवाहिता अपने घर से लाखों रुपए के गहने और नकदी लेकर फरार हो गई। यह घटना मंगलवार सुबह 11 बजे की बताई जा रही है, जब परिवार के सदस्य खेत में काम करने गए थे। घर सूना था। वहीं गुरुवार को पट्टी पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में वहीं अमित कुमार वर्मा ने बताया कि उनकी पत्नी मंगलवार को घर में किसी के न होने पर फायदा उठाते हुए अपनी सास और ननद के गहने, जिनमें सोने की चेन, सोने का लॉकेट, सोने की 2 कान की बालियां और चांदी की करधन और 2 जोड़ी पायल शामिल बताए जा रहे हैं। 2000 रुपए नगद लेकर चली गई है। गहनों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। जब परिजन खेत से लौटे तो उन्होंने विवाहिता को घर पर नहीं पाया। आसपास काफी तलाश करने के बाद जब उनका कोई पता नहीं चला तो अमित कुमार वर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। प्रतापगढ़ के नवाबगंज थाना क्षेत्र के झोकवारा गांव में बुधवार देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण भगगन सरोज के घर की पूरी गृहस्थी और बरामदे में खड़ी एक बाइक जलकर खाक हो गई। आग की लपटें तेज होने पर पड़ोसी की नजर पड़ी। उन्होंने तुरंत भगगन को आवाज देना शुरू किया। तब तक पता चला कि घर में कोई मौजूद नहीं था। पड़ोसी ने भगगन को घटना की सूचना दी। मौके पर मौजूद भगगन और पड़ोसियों ने मिलकर किसी तरह से आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड को सूचना भी दी गई, लेकिन दमकल गाड़ी पहुंचने से पहले ही आग बुझा ली गई थी। इस घटना में भगगन का घर का सारा सामान जलकर नष्ट हो गया।